दोस्तों, आपने अक्सर आसमान में उड़ते हुए जहाज देखे होंगे और यह भी देखा होगा कि कभी-कभी जहाज के पीछे एक सफेद लाइन बनती जाती है और यह लाइन रॉकेट के पीछे भी बनती हुई दिखती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह लाइन आखिर क्यों और कैसे बनती है और फिर कुछ देर बाद कहाँ गायब हो जाती है? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है, जो कि है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल जिसे ताप मंडल भी कहते हैं और सबसे ऊपरी परत को बाह्य मंडल कहते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज आमतौर पर क्षोभ मंडल में उड़ते हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर होती है, यानी कि 40,000 फीट। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल में तापमान -17 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है, तो जरा आप सोचिए कि 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। दोस्तों, हवाई जहाज ईंधन की मदद से उड़ते हैं और जहाज का इंजन भी बाहर मौजूद ठंडी गैसों को अंदर खींचता है और एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकालता है। तो दोस्तों, जैसे ही एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती हैं और बाहर के वातावरण में मिलती हैं, तो वह -40 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण छोटे-छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज के इंजन से बहुत ज्यादा मात्रा में यह गैसेस निकलती रहती हैं और बर्फ के कणों में लगातार बदलती रहती हैं, जो कि हमें सफेद लकीर की तरह दिखाई देती है और इस सफेद लाइन को कॉन्ट्रेल कहा जाता है। कई बार यह सफेद लाइन काफी देर तक मौजूद रहती है और फिर धीरे-धीरे गायब हो जाती है। ऐसा उसकी ऊंचाई और तापमान पर निर्भर करता है। अगर जहाज अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वहां नमी भी ज्यादा होगी, इसीलिए लाइन काफी देर तक बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आसमान में इतनी ऊंचाई पर तेज हवा की वजह से कंट्रेल्स अपनी जगह से खिसक भी जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो सफेद लाइन जहां दिख रही है वहीं से जहाज गुजरा हो। दोस्तों, सबसे पहले कंट्रेल्स को 1920 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नोटिस किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जहाज के पीछे बनी सफेद लाइन का कारण पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।